जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बच्चों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 का जो चैप्टर चल रहा था रचनाएं वही आगे कर रहे हैं। इसमें निर्णय में एक पढ़ ली थी हमने, आज दूसरी निर्णय में पढ़ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। ये हमें कोण दिया हुआ है, इस कोण के बराबर दूसरे कोण की रचना करनी है हमको, बिना प्रकार नहीं, बिना चांदे के। ठीक है, बिना चांदे के, प्रकार और पेंसिल की सहायता से। जैसे चांदे में की सहायता से हम कोण की रचना करते हैं, चांदे का यूज नहीं करना है, कोण एक दिया रखा है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ इसमें लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ज्ञात है। ज्ञात में क्या है, कोण कोण बी ए सी, बी ए सी दे रखा है, जो बीच वाला होता है वही कोण होता है। ठीक है, रचना क्या करनी है हमको, रचना क्या करनी है हमको, कोण बी ए सी के बराबर कोण की। ठीक है, और रचना के पद, रचना के पद या चरण। ठीक है, तो पहला चरण क्या होगा, सबसे पहले देखो हम इसमें लिखवाएंगे नहीं, आपको बोलेंगे, जो शब्द हम बोल रहे हैं वो कॉपी पे आप नोट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर एक रेखा पी क्यू खींचेंगे। सबसे पहले ए बी के बराबर एक रेखा पी क्यू खींचेंगे स्केल से नापकर। ठीक है, इसमें लिखेंगे। फिर दूसरा का क्या करेंगे हम, ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ए को केंद्र मानकर यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप खींचेंगे। जैसे प्रकार यहाँ की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे करके ऐसे खींचेंगे एक चाप। ठीक है, एक चाप खींचेंगे जो ए बी को ई पर और ए सी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है, सही है। फिर क्या करेंगे हम, इसी, ये कर लिया। अब इसी नाप के बराबर, इसी नाप के बराबर, ई एफ के नाप के बराबर, जैसे यहाँ पर नापा, इसी नाप के बराबर पी को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे खींचेंगे, यहाँ करके ऐसे करके। ठीक, खींच लिया, जो ये एस टी है, एस टी खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, तीसरा ये है कि ए को ई पे प्रकार रखेंगे और इस यहाँ पर नोक, इसकी नाप के बराबर प्रकार यहाँ पर रख के इसकी नाप के बराबर ये नाप ले लेंगे हम। इसी नाप के बराबर हम एस को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे खींचेंगे। ठीक है, खींच लिया, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा क्या हो गया, खींच लिया और जो टी एस को एम पर प्रतिच्छेद करता है, ये सारी चीजें लिखेंगे। फिर चौथा स्टेप है पी क्यू पी एम को मिलाया, पी एम को मिलाया और आगे आर तक बढ़ाया, ये चौथा स्टेप है। अब ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, बिना चांदे की सहायता से हमने कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और कोई सी भी एक दूरी अपनी मर्जी से नापे, कोई सी भी दूरी ले सकते हैं, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, जो भी लेंगे, जो दूरी लेंगे वही दूरी यहाँ पर हम केंद्र मानकर लेंगे। ठीक, ले ली। फिर ई को यहाँ केंद्र मानकर जहाँ पर ये काट रहा है, इस वालों को, ए सी को जहाँ पर ये काट रहा है, इस दूरी को नाप के बराबर यहाँ एक दूरी नापेंगे प्रकार में। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख के ऐसे काटेंगे, जहाँ पर काट रहा है वही पी एम को मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, वही हमारा कोण क्या होगा, क्यू पी आर होगा, जो इसके बराबर होगा। कोण क्यू पी आर बराबर होगा कोण बी ए सी के। हमने कोण की रचना कर दी। सभी बच्चे ऐसे करेंगे, किसी को अगर ना समझ आता हो कैसे कर दिया, हमने सबकी चीज बोल बोल के बताई है। ठीक है, प्रकार पेंसिल इतनी लंबी हमारे पास है नहीं जो हम आपको दिखा दे, छोटी सी होगी प्रकार हमारे पास, वो ऐसे इस पे दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी को भी डाउट हो, किसी को भी समझ ना आया हो तो वो पूछ ले।
निसंकोच होकर पूछ ले। ठीक है, अब देखिए निर्णय 4 आ गई। निर्णय 4 कैसे करेंगे, इसमें लिखा दिए हुए कोण का समद्विभाजित करना। दिए हुए कोण का समद्विभाजित करना, ये जो कोण है कोई सा भी कोण दे रखा होगा इसका अर्धक करना है, यानी कि इसका बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है। तो हमको सबसे पहले क्या होता है, ज्ञात है, ज्ञात में क्या है, कोण ABC है। ठीक, फिर रचना क्या करनी है, रचना करनी है कोण ABC का समद्विभाजन, यानी बराबर बराबर भागों में बांटना है। फिर क्या करना है, रचना के चरण कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी को केंद्र मानकर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। प्रकार पेंसिल लगाना तो आप जानते हैं, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और ऐसे कोई सी भी दूरी मानकर ऐसे हम कर लेंगे, मतलब इसको हम काट लेंगे। किसको, मतलब बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो बी ए को क्यू पर और वी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती है। फिर क्या करेंगे हम, फिर अगला स्टेप, क्यू को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप खींचेंगे। ठीक, फिर पी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप खींचेंगे। फिर जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही हमारा बिंदु क्या होगा, उसी बिंदु से हम बी को मिला देंगे, उसी बिंदु से हम क्या करेंगे, बी को मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। यही हमारा कोणार्धक है, बिंदु आ रही है, यही हमारा क्या है, कोणार्धक है। ये तीसरा था, मतलब वो खींच के उसके बाद बी आर को मिलाया और आगे तक बढ़ाया। ठीक है, आगे तक बढ़ाया। अब ये हमारा क्या होगा, समद्विभाजन हो गया। अगर इसे कोण 1 मान लो, इसे कोण 2 मान लो, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। हमें यही करना था। ठीक है, यही करना था हमें, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, क्या बताया, इसको केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे, फिर बी ए को और वी सी पे जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वो, फिर ए को जहाँ पर बी ए को प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे और बी सी को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं, फिर बी को उससे मिला देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। यही हमारा कोणार्धक होगा या कोण का समद्विभाजन होगा। इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखिए चौथी निर्णय है, एक दिए गए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समानांतर एक रेखा खींचना। ये मैं एक रेखा दे रखी है, ठीक है, तो इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेखा दे रखी है, सबसे पहले तो इसमें ज्ञात क्या है, एल एक रेखा है। फिर रचना क्या करनी है, रेखा एल के समांतर एक रेखा खींचना। फिर रचना के चरण। ठीक, सबसे पहला चरण क्या हुआ, एक बिंदु से रेखा एल पर एक बिंदु से कोई सी एक रेखा खींच लेंगे तिरछी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र मानकर, मान लो ये बिंदु क्या है, ए है, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ऐसे रखे। ठीक,
फिर हम क्या करेंगे, जो चाप खींचा इसको, ठीक है, इसको यहाँ से नाप लेंगे। देखो जो यहाँ पे चाप खींचा उससे यहाँ पे केंद्र मानकर, यहाँ पे उतनी ही नाप का चाप यहाँ पे केंद्र मानकर ऐसे हम खींचेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पे। फिर इतनी दूरी भरकर जो बिंदु यहाँ पर काट दिया ना इसे, मान ली बिंदु क्या है, एम है, तो जो बिंदु एम काट रखा है तो यहीं से हम क्या करेंगे, इतनी ही दूरी भरकर ऐसे हम काटेंगे एक बिंदु को। ठीक है, तो जो बिंदु काटा इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे और जो इसको आगे बढ़ा देंगे, तो जो ये रेखा होगी वो इसके समांतर होगी। ठीक है, जो ये रेखा होगी वो इसके समांतर होगी। जब आप देखो, ये तुम्हारा रफ कार्य है, जब आप प्रकार और पेंसिल से जब आप करेंगे पेपर पे ना, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी और ये रेखा किसकी होगी, इसके समानांतर होगी। ठीक है, उस पर करना, ना समझ आए फिर बताना, फिर दोबारा से बता देंगे हम आपको। और अगर आप चाहोगे तो उसमें हमारा चेहरा नहीं आएगा, सिर्फ पेपर पे बनाकर ये सारी रचनाएं पेपर पे बनाकर रिकॉर्ड करके आपके पास भेज भी सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना, फिर वैसे बताएंगे आपको। ठीक है, देखो एक तरीका और भी है ना, जैसे एक तरीका और है, एक तो ये एक दिए गए बिंदु से खींचना है। एक तरीका ये है, जैसे समांतर रेखा है, एक रेखा है, इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इसको केंद्र मानकर ऐसे हम एक चाप खींचेंगे। फिर एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, ऐसे बिंदु मानकर एक चाप खींचेंगे। इन चाप के जो ऊपर वाले सिरे हैं इनको मिला देंगे, ये जो रेखा होगी इसके समानांतर होगी। वो भी तरीका है। ठीक है, देखिए एक अंतिम निर्णय है ये इस चैप्टर की। इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक दिए गए रेखाखंड पे दिए गए एक बिंदु से एक लंब खींचना है। लंब यानी 90 अंश का कोण खींचना है। कैसे खींचेंगे, एक बिंदु मानेंगे कोई सा भी, यहाँ पे मान लेंगे एक बिंदु पी, बिंदु मान लिया। फिर क्या करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले ज्ञात है रेखाखंड ए बी। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे हम, रचना क्या करनी है, रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु से लंब खींचना। ठीक, फिर रचना के चरण। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए बी पर एक बिंदु पी माना, फिर पी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप खींचा, जो ऐसे एक चाप खींचा, पूरा घुमाया ऐसे रखे, जो ए बी को एम व एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी को पर एम व एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और आधे से अधिक दूरी रखकर ऐसे चाप बनाएंगे। प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर चाप बनाएंगे। जहाँ पर ये बिंदु प्रतिच्छेद करता है तो वो बिंदु मानेंगे Q, और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को Q से। देखो पहला तो स्टेप ये हो गया, चाप खींचा। दूसरा क्या है, N को केंद्र मानकर एक चाप खींचा और M को केंद्र मानकर अधिक दूरी लेकर एक चाप खींचा, जो बिंदु Q पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, इसमें है P Q को मिलाया, आगे तक बढ़ाया। अब ये जो रेखा खंड है वो इस रेखाखंड ए बी पर क्या है, लंबवत है, यानी कि 90 अंश का है। बिना चांदे की सहायता से आप लंब खींच सकते हो इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे, प्रकार की नोक रख के पूरा चाप खींचेंगे यहाँ पर, जो ए बी को एम एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर एन बिंदु पर प्रकार की नोक रखे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप खींचोगे। एम बिंदु पर प्रकार की नोक रखे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप खींचोगे। जो दूरी यहाँ पर आपने ली आधे से अधिक, वही दूरी यहाँ पे रखना, दूरी घटाना बढ़ाना मत। ठीक है, जैसे आधे से अधिक दूरी ले ली तो आधे से अधिक दूरी ले ली, बात खत्म हो गई। यहाँ से खींचा उसी नाप का, यहाँ प्रकार की नोक रख के ऐसे खींच लिया, और जो जहाँ बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करता है वो
उस बिंदु को हम P से मिला देंगे, वही हमारा इस रेखा पर लंब होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ना समझ आया तो एक बार बता देना, पेपर पे भी एक वीडियो बनाकर भेज देंगे। इतनी बड़ी प्रकार पेंसिल हमारे पास, इतनी बड़ी प्रकार नहीं है, पेंसिल तो लगी जाएगी, कोई ना कोई मार्कर लग जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी हमारे पास प्रकार नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी मार्केट में ढूंढने की, मिली नहीं। अगर मिल जाती तो हम आपको बोर्ड पे भी बताते। ठीक है, फिलहाल जो हम बता रहे हैं मैं समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो बताना, पेपर पे करके दिखा देंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपके मतलब सारी निर्णय हो गई हैं, और इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज 1 बाय 1 हम करेंगे। अब आपकी इसकी 4D तक अभ्यास है। होमवर्क में क्या करेंगे, अभ्यास 4A, 4B, 4C, 4D, इन सबको करने का प्रयास करना। आपको एक एक करके हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।